पीटीआई हटाओ भैया हमने पीटीआई चल रही है। है कि राहुल गांधी जी को दूसरा बहाना खोजना चाहिए। ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना उनका पुराना फैशन है और इस तरह के आरोप को देश सुनते सुनते ऊब गया है। कोई और दूसरा बहाना खोजना चाहिए उनको। और राहुल गांधी जैसे लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है और ऐसे बयानों की ना ही कोई प्रासंगिकता है। मैं समझता हूं कि देश ने तय कर लिया है। तीसरी बार मैं फिर कह रहा हूं कि देश ही नहीं, दुनिया के अंदर ऐसी सरकार, ऐसे बहुमत की सरकार नहीं बनी होगी जैसी देश के अंदर बनने जा रही है। प्रियंका गांधी के अभी एक वीडियो सामने आया है, आपने भी सुना होगा। उसमें वो भगवान श्री राम के आदर्शों की बात कर रही कि सत्ता में से बाहर रहते हुए राम ने रावण को कहीं ना कहीं उसका वध किया था। तो उसका उस वीडियो में साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। प्रियंका जी इस तरह की बात कहती रहती हैं और हम लोगों को तो इसके ये अच्छी बात है और ये मोदी जी की सरकार के पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि आज ऐसे लोग जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा करते थे, आज वो लोग भी भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। और हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मोदी जी का ये कालखंड सनातन को हजारों वर्ष के लिए स्थापित कर रहा है, हमारी संस्कृतियों को, हमारी परंपराओं को मजबूती प्रदान कर रहा है और उसका ही परिणाम ही तो है। नहीं तो यही लोग तो हैं भगवान राम को ही नहीं मानते थे, उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते थे। अब भगवान राम के द्वारा बनाया गया जो लंका और भारत के बीच में जो पुल है, उस पर कैसे बयान कांग्रेसियों ने दिए, तो वो दिन कोई भारत का आदमी भूल नहीं सकता है। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट करके लिखा है कि देश के प्रथम नागरिक मतलब महामहिम राष्ट्रपति जी का मान सम्मान सर्वप्रथम सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति जी खड़ी और प्रधानमंत्री और लालकृष्ण प्रसाद आडवाणी जी बैठे हुए हैं। देखिए, अब छोटी छोटी बात को बाहर निकालना और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं और कोई बात कहने को है नहीं। जब इनको मुर्मू जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति बनाया, तब इन लोगों ने कैसे बयान दिए, किस तरह के बयान दिए, किसी से छुपा है क्या? तो संस्कार समाजवादी पार्टी से सीखना पड़े, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष से हमें संस्कार नहीं सीखना है। विपक्ष लगातार मुख्तार अंसारी की मौत पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने पत्र भी दिया था कि उन्हें खाने में पॉइजन दिया जा रहा है, इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं हुई इस मामले में। नहीं, परिवार ने देखिए जो आरोप लगाया है, उस आरोप को और आरोप लगाते हुए जिस जांच की मांग की परिवार के लोगों ने, सरकार ने उसको मान लिया है। सरकार ने जांच बिठाया है। अब प्रतिपक्ष के लोगों को भी और सब लोगों को इंतजार करना चाहिए, जांच की रिपोर्ट आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमको भी जाना है। तो हमारी जान कैसे बची, इसी बात की छटपटाहट है और इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है। उस रैली में सारे नेताओं के भाषण आप सुनिए तो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो बेचारा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश की संपत्ति को लूट कर आप बेचारा बनने का नाटक करेंगे और सरकार और एजेंसियां आपको छोड़ देंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मोदी जी के कालखंड में एजेंसियां पूरी तरीके से कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं और वो निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं। और जितने आरोपित हैं ये सब के सब कोर्ट गए हैं,
माननीय न्यायालय ने क्या कहा है इसको तो वो एक बार भी नहीं कहते। माननीय न्यायालय से कितना इन लोगों को राहत मिली है इसकी भी चर्चा एक बार नहीं करते। अगर हमारी एजेंसियों की कार्यवाही अगर कहीं से खराब है, गलत है, तो कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। किसने रोका है? लेकिन एजेंसियों की कार्यवाही को कोर्ट ने भी सही मानते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और उसी तरीके से एजेंसी काम कर रही है। पल्लवी पटेल ने तीसरा मोर्चा पीडीएम बनाया है, वह समाजवादी पार्टी से हट करके असद ओवैसी के साथ थी, उसको आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं भाई, वो लोग अपनी पार्टी चलाते हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय क्षेत्र हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है कि पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। मुख्तार अब्बास का लगा सुहेल देव पार्टी से, आपके सहयोगी पार्टी सुहेल देव पार्टी से विधायक है। हाँ, उनकी पार्टी है और जब उन्होंने विधायक बनाया तब हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं था, एक बात। दूसरी बात, जो लोग पार्टी चलाते हैं, कोई संगठन चलाते हैं, वो अपने काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं। कई विचारों पर आपस में हम सहमत भी हो सकते हैं और कई विचारों पर मत की एकता कोई अनिवार्य भी नहीं है। तो उनके अपने विचार होंगे, अपने तरीके होंगे पार्टी को चलाने का, वो चला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो वो धुल जाता है। और अपने पार्टी के चंदे को लेकर, बैन को लेकर कहा कि तकरीबन 42 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, जिसका ना CBI, ना ED, ना IT कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो चुनाव आयोग के पास जाएं प्रियंका जी, कौन रोक रहा है उनको? किसी ने रोका नहीं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंशा के